और मेरा रोल नंबर है 044। हम लोगों का ये जो क्लिप है ये इस चीज़ को डील करेगा कि हमने एग्जिस्टिंग इंटरफेस को कैसे ये इम्प्रूव करना है, ठीक है। इसके जो कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहले है हमारे पास ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन। इसमें हम लोगों ने 10 पॉइंट्स की बेस के ऊपर अपनी वेबसाइट का इवैल्यूएशन करना है। उसके बाद है वेबसाइट रीडिज़ाइनिंग, ठीक है। ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन में हम लोगों ने अपने जो 10 पॉइंट्स हैं उनकी बेस के ऊपर इस वेबसाइट के जो फ्लॉज हैं वो निकाले हुए हैं, ठीक है। मैं इनका ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है। इंटरफेस से रिलेटेड जो फ्लॉज हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस, ठीक है। इसमें हम लोगों ने ये देखा कि सिस्टम की जो विजिबिलिटी है वो ठीक से क्लियर हो रही है या नहीं। तो इसमें आप देखें प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करने से जो विजिबिलिटी है वो इतनी क्लियर नहीं हो रही कि हम लोगों ने इस टाइम प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह के इसमें कुछ और फ्लॉज हैं, ठीक है। अब ये जो है मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड, इसमें हम लोगों ने आइकन्स कुछ ऐसे फाइंड किए हैं जो कि रियल वर्ल्ड से मैच नहीं कर रहे। यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम, इसमें सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि कोई भी सर्च ऑप्शन नहीं है इस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। और कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स, इसमें जो इसका नेविगेशन बार है वो बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखें वो ह्यूमन का जो फेस है उसको कट ऑफ कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये लाइफ एट IET जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट उसका हो गया। और जो इन्होंने कलर स्कीम यूज़ की हुई है वो भी स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। स्टैंडर्ड के मुताबिक इसलिए नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है। और ये जो चीज़ है ना ये आइज़ को इरिटेट कर सकती है, तो इसलिए ये भी एक काफ़ी बड़ा फ्लॉ है। क्योंकि यूज़र को जो चीज़ सबसे पहले नज़र आनी है वो होम पेज की ये चीज़ है जिसके अंदर उन्होंने जो कलर स्कीम है वो बहुत बुरा यूज़ किया हुआ है। अच्छा, उसके अलावा इस वेबसाइट में एक और फ्लॉ है कि जो बटन्स का डिज़ाइन है वो किसी पेज के ऊपर डिफरेंट आ रहा है और किसी पेज के ऊपर डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। एरर प्रिवेंशन ये अप्लाई नहीं होता इस वेबसाइट में क्योंकि कोई लॉगिन पोर्टल ही नहीं है इनकी वेबसाइट में जो ये अप्लाई हो। उसके बाद नेक्स्ट, इस वेबसाइट में उन्होंने कोई ब्रेड क्रम्स नहीं यूज़ किए हुए, ठीक है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़, ये मैंने एक पिछले पॉइंट में भी बता दिया था कि सर्च ऑप्शंस जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। और ना ही इस वेबसाइट में कोई स्टूडेंट पोर्टल है, ना ही ऑनलाइन एडमिशन्स का कोई हमें सेक्शन दिया गया। एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन, इस वेबसाइट का जो डिज़ाइन है वो सिंपल तो है लेकिन अपील नहीं कर रहा, ठीक है। अट्रैक्टिव नहीं है इस वेबसाइट का डिज़ाइन। जो इन्होंने एरर मैसेजेस यूज़ किए हुए हैं उसमें एक चीज़ अच्छी है कि वो उन यूज़र को होम के ऊपर जाने का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। लेकिन फ्लॉ ये है कि किसी पेज के ऊपर जो है वो ये वाला स्टाइल आ रहा है और किसी पेज के ऊपर जो है ये नीचे वाला स्टाइल आ रहा है, ठीक है। ओके, फैक्स भी नहीं प्रोवाइड किए हुए इन्होंने अपनी वेबसाइट में। अब इस वेबसाइट के जो कुछ एरर्स हैं जो हम फिक्स कर सके हैं हम उनको डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। वेबसाइट रीडिज़ाइनिंग में, अब वेबसाइट रीडिज़ाइनिंग में सबसे पहले तो मैंने इस वेबसाइट का जो कलर स्कीम है उसको लोगों के साथ मैच किया है। पहले आप लोगों ने देखा है, पहले जो हमारे पास लोग कलर स्कीम थी वो ब्लू कलर की थी, ठीक है। ब्लू थी और इसके अलावा उन्होंने येलो और ऑरेंज का यूज़ किया हुआ था। ये तीनों जो कलर्स हैं ना, एक तो इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि काफ़ी ब्राइट कलर्स हैं और लोगों के साथ भी नहीं मैच करते ये कलर्स। तो मैंने इस वेबसाइट का जो कलर है उसको जो है वो लोगों के साथ मैच किया है, ठीक है, ताकि ओवरऑल ये एक अच्छा लुक प्रोवाइड करे। उसके बाद मैंने स्लाइडर का एक प्रॉपर यूज़ किया है। स्लाइडर के ऊपर एरोस लगाए हैं, ठीक है, जो कि ओरिजिनल वेबसाइट में नहीं थे। और अनाउंसमेंट्स के लिए मैंने एक अलग सेक्शन रखा है, उसके साथ वीडियो इंट्रोडक्शन का सेक्शन रखा है, ठीक है। इस तरह से मैंने सेक्शंस के अंदर अपने जो इंटरफेस है उसको डिवाइड कर दिया। ओके, अब हम लोग मेन्यू बार्स को देख लेते हैं। जैसे ये होम के ऊपर मैंने होवर किया तो ये होम जो है वो हाईलाइट हो गया, ठीक है। ओरिजिनल वेबसाइट में भी हाईलाइट हो रहा था लेकिन उसमें इतना ज़्यादा विजिबल नहीं था हो रहा। अब ये होम के ऊपर मैंने अगर क्लिक किया है तो ये मेरे पास अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस के पेजेस आ गए, ठीक है। इनको मैं देख लेती हूँ। ये मेरा अबाउट अस मैंने ओपन किया तो ये अबाउट अस का पेज ओपन हो गया, ठीक है। इसको भी मैंने रीडिज़ाइन किया है। विजन और मिशन जो है वो प्रॉपर एक साइड पे लिखा है। वाइस चांसलर का जो मैसेज है उसको एक अलग साइड पे लिखा है। और एक्रीडिएशन स्टेटस को भी मैंने अबाउट के सेक्शन में लिखा है, ठीक है। ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर ये होम पेज के ऊपर था, जबकि होम पेज के ऊपर इसकी इतनी नहीं थी ज़रूरत। आई थिंक ये अबाउट में होना चाहिए। और उसके बाद फिर इसकी लोकेशन भी यहाँ पे एंटर किया। नेक्स्ट जो है हमारा
वो हम देख लेते हैं। एडमिशन्स के अंदर कोई ख़ास चेंज नहीं किया, इसलिए उसको मैंने नहीं किया यहाँ पे डिज़ाइन। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रोग्राम्स को। तो प्रोग्राम्स का जो सेक्शन है उसके ऊपर मैंने क्लिक किया, तो ये मेरे पास मेरे प्रोग्राम्स का सेक्शन ओपन हो गया। ठीक है, अब इसमें मैं अगर किसी भी प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करूँगी तो मेरे पास प्रोग्राम का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया, अब मेरे पास ये प्रोग्राम का पेज ओपन हो गया। ठीक है, ये मैंने एक जनरल सा बनाया हुआ है कि प्रोग्राम जो है वो इस तरह से शो होगा। सबसे पहले प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन शो होगा, उसके नीचे उसका टेक्स्ट, उसके बाद फिर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, फिर उसके बाद ये हेडिंग है कि हमें ये प्रोग्राम जो है वो NFC से क्यों करना चाहिए। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये हमारी ओरिजिनल वेबसाइट के अंदर नहीं थी। ठीक है, उसमें उन्होंने काफ़ी एक गंदा सा डिज़ाइन बना के तो बस प्रोग्राम के जो है वो कंटेंट्स वगैरह लिख दिए थे। ठीक है, एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं था और काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ थे। इसमें मैंने सेक्शंस में डिवाइड किए हैं सारी चीज़ों को, और नीचे जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फ़ीस स्ट्रक्चर और प्रोग्राम स्ट्रक्चर, ठीक है, इनका सेक्शन बना हुआ है। और ये इस तरह से वर्क करेंगे कि अगर मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर क्लिक किया तो ये यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है ना नीचे, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो कंटेंट है वो आ जाएगा। ठीक है, अब ये टेबल भी हो सकता है और टेबल के साथ जो है वो कुछ टेक्स्ट होगा। ठीक है, उसकी मदद से हम शो करवाएंगे ये। सेकंड है, अब मैं फ़ीस स्ट्रक्चर के ऊपर जैसे कि क्लिक किया तो उसका आ जाएगा। प्रोग्राम स्ट्रक्चर के ऊपर क्लिक किया तो उसका कंटेंट जो है ना वो इस वाले बॉक्स में शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने कम्प्लीटली जो है वो प्रोग्राम्स का जो पेज है ना वो चेंज किया है इस वेबसाइट के लिए। उसके अलावा हम लोगों ने जो चेंजिंग्स की हैं, मेजर चेंजिंग्स, वो ये हैं कि सर्च बार ऐड किया है। ठीक है, ये भी एक मेजर चेंज है। और लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन है, और इसके अलावा लॉगिन का ऑप्शन है। ठीक है, लॉगिन का ऑप्शन मैंने लॉगिन का ऑप्शन वेबसाइट में ओरिजिनल नहीं था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने दिया है। उसके अलावा एलुमनाई का ऑप्शन दिया है और जॉब्स का ऑप्शन दिया है। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो कि हर वेबसाइट में होनी चाहिए, लेकिन ये उस वेबसाइट में नहीं थी। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने फ़िक्स की हैं। और बाकी जो एडमिशन्स का पेज है, ठीक है, इसके अंदर कोई ख़ास चेंजेस नहीं की, और ना ही ये जो बाकी 3 मेन्यू बार्स हैं इनके अंदर हम लोगों ने कोई चेंजेस किए हैं। ठीक है, इनके अंदर जो चेंजिंग बनती है वो यही है कि इन्होंने जो डाटा है वो स्ट्रक्चर की फॉर्म में टेबल की फॉर्म में नहीं शो करवाया हुआ। ठीक है, तो बस टेबल की फॉर्म में शो करवाना है डाटा, इसके अलावा और कोई चेंजिंग नहीं है इन सारे सेक्शन में। ओके, और मैंने अपनी ये वेबसाइट अपनी एलिवेटर को सेंड की थी, जो कि मेरी ही क्लास फेलो है, मरियम खान 062 उनका रोल नंबर है। उन्होंने ये क्रिटिसिज्म किया था कि अबाउट अस एंड कॉन्टेक्ट अस जो है वो टॉप के ऊपर होना चाहिए, सब मेन्यू के तौर पे नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनके इस क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट किया कि वाकई ही जो अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन है वो या तो इस रेड वाली मेन्यू बार में होना चाहिए था, या फिर यहाँ पे जो सर्च बार है इसके साथ होना चाहिए था। ठीक है, इसको मैंने ज़्यादा अंदर एज अ सब मेन्यू कर दिया। ओरिजिनल वेबसाइट में भी ऐसा ही था, तो ये चीज़ मुझे अपने रीडिज़ाइनिंग में जो है वो इम्प्रूव करनी चाहिए थी, जो कि मैंने नहीं की, तो ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ। उसके बाद उनका सेकंड क्रिटिसिज्म था कि ये जो प्रोग्राम्स हैं मेरे पास, इनकी जो प्रोग्राम हेडिंग है वो बोल्ड होनी चाहिए थी। अच्छा, अब इसको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि आई थिंक मैंने बैकग्राउंड जो है वो इस किस्म का रखा है कि बोल्ड ना होने के बावजूद भी वो क्लियरली शो हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैंने फिर उनको बोल्ड नहीं किया, तो इसको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया इस क्रिटिसिज्म को। ओके, अब मेरा सेल्फ़ क्रिटिक ये है कि मैंने इस वेबसाइट को काफ़ी हद तक चेंज करने की कोशिश की है। जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फ़ीस स्ट्रक्चर और प्रोग्राम स्ट्रक्चर, के प्रोग्राम के अंदर को क्या क्या चीज़ें होंगी, इसको मैंने काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश की है। ठीक है, क्योंकि ये वो मेन इन्फॉर्मेशन होती है जो एक स्टूडेंट को रिक्वायर होती है। ठीक है, तो ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ें अच्छी तरह से नहीं उन्होंने स्ट्रक्चर की हुई थी, तो मैंने अपने डिज़ाइनिंग में इसको काफ़ी हद तक अच्छा स्ट्रक्चर इसके बनाने की कोशिश की है। ठीक है,
लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हो सकती थी। हमारी जो सिस्टम विजिबिलिटी है उसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता था, ठीक है। जैसे कि ये जो मेरे पास पॉपुलर प्रोग्राम्स के जो बटन्स हैं, इनकी विजिबिलिटी को, जैसे मैं इनके ऊपर क्लिक करती हूँ तो इनकी विजिबिलिटी को हम मज़ीद बेहतर बना सकते थे, ठीक है। तो कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं जो अभी भी इस डिज़ाइनिंग में की जा सकती हैं, लेकिन आई थिंक काफ़ी हद तक मैंने जो है वो इम्प्रूव करने की कोशिश की है। आई थिंक 70 to 80% तो उस वेबसाइट के जो फ्लॉज हैं वो हो गए हैं फिक्स। तो बाकी थोड़ा बहुत इसमें है इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।